लेट होगा चुनाव में, लेकिन मुख्य इस विषय है कि चुनाव में बाहरी व्यक्ति जो पंचायत प्रतिनिधि नहीं है, वैसे लोग विगत 2003 के बाद 3 से 6 तक ठीक था, लेकिन विगत 2 चुनाव के बाद से बाहरी धन बल के जो धन बल जिनके पास है, वैसे लोग हम लोगों के वोट में से निर्वाचित होने का काम किए हैं और वह नहीं जानते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि हम लोगों के बीच प्रतिनिधियों की क्या समस्या है, उसके बारे में कोई आवाज़ उठाने का काम वे लोग नहीं करते हैं, नहीं करते आए हैं। फिर भी वैसे ही लोग पुनः इसमें भी आना चाहते हैं। तो हम लोगों का मांग है कि भाई जो भी दल है, सभी दल इस पर विचार करें कि प्रतिनिधियों के बीच से भी प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। लेकिन मुख्य मांग हम लोगों का है कि सुरक्षा, उसके बाद अन्य जो समस्या है उस पर पंचायत कैसे पंचायत का अधिकार कर्तव्य जो कुठाराघात सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग पुरजोर अपना अभियान चलाने का काम करेंगे। संविधान विशेषज्ञों से भी हम लोग राय करेंगे और आगे हम लोग बढ़ चढ़ के अपनी लड़ाई को मजबूती को संगठन के माध्यम से आगे काम करना पर जो भी हम लोगों का सुरक्षा मतलब क्या चाहते हैं? सुरक्षा जो पंचायत प्रतिनिधियों के रात दिन मतलब इधर लगातार हत्याएं हो रही है, उस पर हम लोग माननीय अजय चौहान जी के साथ हम लोग मिले हुए थे। माननीय मंत्री जी इस पर पहल हुई है सरकार के स्तर से, लेकिन अभी तक उसका विधिवत कोई प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है कि आगे क्या करना है। सुरक्षा के सवाल पर हम लोगों का मेन मुद्दा है कि सुरक्षा पर पंचायत प्रतिनिधियों को मिले, उस पर सरकार अमल करे और पंचायत प्रतिनिधियों का जो अधिकार है कर्तव्य है उस पर जो बाहरी तंत्र घुसने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों से अब सचेत होने की आवश्यकता है। हम लोग भी सचेत रहें और आगे चल के हम लोगों की जो लड़ाई है उस पर हम लोग लड़ने काम करेंगे। दूसरा कोई और सवाल होता पूछ। मिथिलेश कुमार राय। अभी तो अब जी प्रदेश अध्यक्ष कितनी संख्या बल है आप लोग? क्या हम लोगों की संख्या बल यहाँ 150 की संख्या में हम लोग हैं और जिले अन्य जिलों से जो प्रतिनिधि हैं से प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, मुखिया जिला अध्यक्ष जी हैं, सिवान अध्यक्ष जी हैं, बगल में आपको हाजीपुर अध्यक्ष जी हैं। नीचे आ जाता है, नीचे आ जाइए। अपना सब फोटो भी लगा राजा से बात करेंगे। टेक्निकल कुछ इश्यूज माननीय मंत्री जी ने अपना जाहिर किया था कि सभी लोगों को संभव नहीं है। हम लोगों ने चर्चा किया कि आप एक बात बताइए, जो निश्चित तौर पे जो पंचायत की सरकारें हैं और पंचायत के सरकार का जो हेड है माननीय मुखिया, आप ही कल्पना करिए, आप भी एक चौथे स्तंभ हैं। आप देखते भी होंगे कि माननीय जो भी मुखिया 12 बजे रात और 12 बजे दिन को अगर मालिक याद करते हैं तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के दौड़ के जाता है और जब अपने कार्यों के निष्पादन में वह दौड़ के मालिकों के बीच में जाता है। उसी दरमियान जो विपक्ष के खेमा है या वैसे कुछ शरारती तत्व हैं, वह वैसे लोग हैं हमारे सम्मानित मुखिया की हत्या कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो हत्याएं हो जाती है उनके परिवार का निवाला कैसे चलेगा और क्या होगा? और इस सरकार का कहीं भी उस तरह का कंसेप्ट नहीं है कि उन लोगों को व्यवस्था को मजबूत किया जाए। हम लोगों ने मांग किया था कि कम से कम जो हमारे वैसे सिंसेटिव मुखिया हैं, जिनको ऐसा नीड है कि हमारे ऊपर खतराएं बढ़ रही हैं, अगर वह आवेदन देता है तो तत्काल प्रभाव से उसको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए प्राथमिकता के अनुसार। तो ये जिलाधिकारी से बात करने की बात है, साथ ही साथ उनको सुरक्षा मुहैया करवा जाए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायती राज मंत्री को संज्ञान में हम देना चाहते हैं कि हमारे मुखियागण का अगर आप जांच करवाएंगे तो जितना आवेदन ये लोग आर्म्स के लिए किए हैं, हमको लगता है उसमें से 5% भी आवेदन पर आर्म्स नहीं दिया जाता। और किसको दिया जाता है? जिनका अपना पैट है, जिनका अपना पावर है, जिनके पास अपना सिस्टम है, उनको आर्म्स दे दिया जाता है। और जिनको नीड है उन लोगों को आर्म्स नहीं दिया जाता है। आगे हम लोग फिर वहीं संगठन के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करेंगे और आग्रह करना चाहते हैं, एक और आग्रह कर देना चाहते हैं। अभी एक आपका सवाल था हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष महोदय से कि अभी एमएलसी के चुनाव में धन बल का प्रयोग है। हम तो आग्रह करना चाहते हैं बिहार के सभी सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से कि अगर वोट मेरा है तो नेता मेरे बीच का बेटा ही बनेगा, बाकी कोई बाहरी नहीं बनेगा। जब मेरे बीच का बेटा नेता बनेगा और विधान परिषद में जाएगा तो वो आदमी मुफ्त में जाएगा और हम लोगों की आवाज बन करके विधान परिषद में उठाने का कार्य करेगा। तो ये हम लोगों ने एक अपील भी किया है और इस अपील का प्रभाव भी रहेगा। अजय चौहान, जिलाध्यक्ष मुखिया संघ, सिवान।